बहुत परेशान कर चुकी हैं। जो सीधे से बात है, इतना फीस के लिए दौड़ाई है ना, यहीं रहेंगे, मरेंगे, आत्मदाह करेंगे। ना तो 2 साल में इनका एग्जाम कराया गया, ना ही कोई प्रैक्टिकल कराया गया। यहाँ पे हम लोगों से 2 साल की फर्जी फीस ले ली गई है और कोई परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई। उन्होंने ये बताया है कि जो भी आप लोगों को दिक्कत है आप हमको रिटर्न में लिख के दीजिए, मैं उचित कार्रवाई करूँगा। मैडम हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दी है। सुंदरपुर नेवादा स्थित संतुष्टि हॉस्पिटल वाराणसी डॉक्टर रितु गर्ग के ऊपर फर्जीवाड़ा का छात्रों द्वारा लगाया गया आरोप। हमारी मांगे हमको इनके कॉलेज में रहना है, प्रताड़ना नहीं बर्दाश्त करना है इनका। ये हमें किस तरह का प्रताड़ना? ये हमें मेंटली बहुत परेशान कर चुकी हैं। जो सीधे से बात है, इतना फीस के लिए दौड़ाई है ना। 2 years हाँ, पूरा 2 ईयर का पेमेंट दे चुके हैं और एग्जाम फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ है। कितना पेमेंट दिए मैडम? 8 लाख हो चुके हैं और पूरे बच्चों को मिला के 8 करोड़। पूरे बच्चों का 8 करोड़। हाँ। क्या आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? नहीं, यहीं रहेंगे, मरेंगे, आत्मदाह करेंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन ट्रांसफर चाहिए हमको। हमारी मांग यही, हमको ट्रांसफर चाहिए। मैडम अपना परिचय दें। हम 2018 बैच के बीएमएस के स्टूडेंट हम लोग 2 तारीख से यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या यहाँ पे एसपीटी सीओ के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया आप लोगों को? अभी तक तो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अभी अंदर गए हैं, अंदर से आने के बाद ही कुछ हम लोग को पता चल सकता है। तब से हम लोग यहाँ बच्चे बैठे हैं। अच्छा, अभी वहाँ से निकलते हैं, कुछ आश्वासन नहीं देते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो यही है कि हमारा धरना जारी रहेगा जब तक कि हमारे यहाँ पर फैसला न हो। छात्र नेता उदय प्रताप शासकीय महाविद्यालय। सर क्या प्रदर्शन, किस प्रकार के प्रदर्शन आप लोग क्यों धरना दे? सर मैं बता रहा हूँ, ये छात्र यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे संतुष्टि हॉस्पिटल के बाहर धरना पे बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं, ये 2 साल से इस महाविद्यालय में संतुष्टि पैरामेडिकल कॉलेज में ये 2 साल से शिक्षा ले रहे हैं। ना तो 2 साल में इनका एग्जाम कराया गया, ना ही कोई प्रैक्टिकल कराया गया और इनसे 7,000 एग्जामिनेशन फीस है। 7,000 की जगह 40,000 फीस इनसे इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में इनसे मांगा गया, जबरदस्ती मांगा गया। मैं 2018-19 बैच का छात्र हूँ संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। यहाँ पे हम लोगों से 2 साल की फर्जी फीस ले ली गई है और कोई परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है। जब हम लोग रजिस्ट्रार साहब लाल मौर्य से मिले डीएम साहब के आदेश पे, तो वहाँ पता लगा कि इस कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। निकला क्या अंदर बात हुआ है? मैडम क्या बोली? मैडम तो कुछ नहीं बोली, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाई। मगर जो सर थे एकदम जो भी साइड से दिए हैं आंसर बहुत ही अच्छा लगा हमको। उनके आंसर सभी लोग संतुष्ट। कौन से सर बोल रहे थे? कौन से सर? नाम बताइए। सीओ चंद्रमणि पाठक साहब, सीओ भेलुपुर। जी जी। तो क्या उन्होंने क्या बोला है आपसे, क्या बात की है उन्होंने ये बताया है कि जो भी आप लोगों को दिक्कत है आप हमको रिटर्न में लिख के दीजिए, मैं उचित कार्रवाई करवाऊंगा। किस तरह की कार्रवाई की बात उन्होंने की है और आप क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि कल हम जो भी लिख के देंगे उस हिसाब से, जो अगर सही है तो सही, गलत है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। हमें रिटर्न में लिख के भी सर ला रहे हैं। तो भैया की क्या आपकी जो मांगे थी उस पर मैडम खरे उतर पाई हैं? मैडम हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दी है। वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दी। जो हमारे ये सीनियर उच्च अधिकारी आए थे, हमारे जो भी सवालों का जवाब था उन्होंने ही दिया है। मैडम हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दी है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी दबाव के कारण आपके धरने को स्थगित कराने की प्रयास की गई हो, या क्या आश्वासन मिला जिस पर आपने धरने को स्थगित करने की बात कही है? हमें आश्वासन ये मिला है, जो हमारे ये उच्च अधिकारी लोग आए थे इन्होंने बोला जितनी आपकी समस्या है आप हमें लिखित दीजिए, हम उस पर कल से कार्रवाई करेंगे। आपकी परीक्षाओं को लेकर किन तथ्यों पर बात की गई है? हमें परीक्षा देनी नहीं है, हमें इनके सामने हमने अपनी ये मांग की है कि हमें हमारी फीस वापस की जाए, हमें कॉलेज ट्रांसफर किया जाए, हमें परीक्षा नहीं देनी है। और अभी एसडीएम साहब ने बताया मीडिया से बातचीत करते हुए कि आप
आपके हॉस्टल खोले जा रहे हैं, आपको रहने की व्यवस्था कराई जाएंगी, उस पर आप क्या दोबारा से आप हॉस्टल जाने की तैयारी में हैं? हाँ, जब तक हमारी परीक्षा नहीं होगी तब तक हम इन्हीं हॉस्टल में रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जिन जो चीज़ों की सुविधाएं जो थी आपके हॉस्टल में वो बंद कर दी गई हैं, आपके साथ किसी भी तरह का जो है वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा सकता है? नहीं, हमारी जो डायरेक्टर रीतू मैम से बात हुई है, उच्च अधिकारी ने बात की, उन्होंने खुद रीतू मैम से स्ट्रिक्टली कहा है कि मैम आप गर्ल्स के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ये आप सरासर गलत कर रही हैं, आप वहाँ लाइट पानी की व्यवस्था कराइए। ये छात्र जब तक चाहेंगे, जब तक परीक्षा नहीं होगी, जब तक इनकी मांग है तब तक ये हॉस्टल में रहेंगे, ये आपको कोई अधिकार नहीं है कि इनको हॉस्टल से बाहर करें। इसी मुद्दे पर वाराणसी सदर के एसडीएम ने क्या कहा, देखिए। क्या निष्कर्ष निकला है सर? निष्कर्ष छात्रों ने जो अपनी समस्याएं बताई, अभी तक एक जो छात्रों का आरोप था कि उनकी समस्याएं सुनी नहीं गई, तो प्रबंधक महोदया ने हमारे साथ इसीलिए एक एक विषय को जाना समझा, छात्रों जो कि पहले से एक दूसरे के बारे में पता था कि ये समस्या है। और मीटिंग के जितने भी बिंदु थे उस पर डिस्कशन के बाद जो छात्रों की समस्याएं उस पर वार्ता हुई, उसी पर निर्णय आया। सर, क्या किसी प्रकार का दबाव बनाकर छात्रों को जो है उन्हें आश्वासन दिया गया है? ये तो छात्र स्वयं बताएंगे क्या कुछ दबाव बनाया गया है नहीं, क्योंकि हम छात्र हित में वहाँ बैठे थे और दबाव बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। छात्रों को जो दिशा भ्रम था, जो उनकी समस्याएं, सर जो छात्र सुन ले, आप पूरी बात सुन ले कि दबाव बनाने का कोई औचित्य नहीं होता। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो जो बात की जानी चाहिए थी, जो जो निर्णय लिए जाने थे, उस पर वार्ता हुई, उस पर सहमति बनी, छात्र इस विषय से भली भांति। पीछे का क्या रहा जैसे? नहीं, लिखित साक्ष्य पे जो उनके मांग थी वो लिखित साक्ष्य, हम खाली ये नहीं कह रहे थे कि लिखित साक्ष्य देंगे, उनके जो विषय लिखित में उन्हें चाहिए थे, जिनके हस्ताक्षर से चाहिए थे, वो ऑलरेडी कुछ पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क्षेत्राधिकारी महोदय और हमारे हस्तक्षेप के बाद कुछ जैसे होते हैं ना, सबके अपने मन में शंकाएं रहती हैं, जब बताया गया कोई शंका का विषय नहीं है, तो विद्यालय प्रबंधन ने सहर्ष उनको उपलब्ध करा दिया, उसकी प्रति उनको दे दी गई है। अब हर विद्यार्थी अपने पास रख सकता है, तो वो उनकी समस्याओं का निदान हो गया, तो उनको लिखित साक्ष्य की जरूरत। HBC न्यूज 18 के लिए वाराणसी से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।